नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेवंत राज मैथमेटिक्स में। दोस्तों ठीक रात के 9 बज चुके हैं और जैसा कि आप सभी को पता है अपनी हर रोज रात को 9 बजे रीजनिंग की लाइव क्लास चलती है। दोस्तों आज मैं आपके लिए टॉपिक लेके आया हूं वेन आरेख। दोस्तों इससे पिछले वीडियो में जो है, इससे पिछले लाइव सेशन के दौरान हमने दिशा परीक्षण को खत्म किया था। उसमें जो पहला क्वेश्चन था दोस्तों, उसमें थोड़ा सा वो गलत बता दिया गया था क्योंकि हवा जो है दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर जा रही थी। मैंने जो बताया वो दक्षिण से उत्तर की ओर बताया दिया है, तो उसको आप ध्यान से वापस थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार जल्दी से लाइव जुड़ जाइए। दोस्तों सभी लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए दोस्तों। फिर हम अपना शुरू करते हैं। दोस्तों आज वेन आरेख का बहुत ही शानदार जो है टॉपिक लेके आया हूं और इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट के सवाल बनेंगे, डेटा आरेख के भी देखेंगे, वेन आरेख के भी देखेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का जो संग्रह है वो करेंगे दोस्तों। तो मैं एक बार आप लोगों के कमेंट चेक कर लेता हूं। एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों। सभी मित्रों को बुला लीजिए अपनी इस लाइव क्लास में। दोस्तों आज की जो क्लास है बहुत ही शानदार रहने वाली है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास है जो बहुत ही शानदार रहने वाली है। ठीक है दोस्तों ना, इसमें देखिए दोस्तों वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख में दोस्तों क्या करना है, संबंध ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, संबंध ढूंढना है। जैसा आपको कह दिया जाए डॉक्टर, एक ध्यान से समझना, वकील और शिक्षक। आपको कह दिया है सर कि डॉक्टर, वकील, शिक्षक या डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, कुछ भी ले लीजिए दोस्तों। इंजीनियर ले लेते हैं, चलिए डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। तो दोस्तों ये जो तीन नाम लिखे हैं, इन तीनों में आपस में क्या संबंध है, क्या कोई संबंध है या नहीं है। तो दोस्तों इनके संबंधों को दर्शाने वाला जो हम चित्र बनाएंगे, जो हम फिगर बनाएंगे दोस्तों, उसे क्या कहते हैं, वेन डायग्राम कहते हैं, वेन आरेख कहा जाता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से जो है हम एक एक को लेते हुए चलेंगे। एक एक क्वेश्चन जो है ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं वही क्वेश्चन यहां पर लूंगा जो पिछले सालों में भर्ती परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान से देखना, पहले मैं इसी का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि डॉक्टर, वकील और इंजीनियर में क्या संबंध है। दोस्तों इस प्रकार के यदि नाम आ जाए, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, शिक्षक, तो दोस्तों इनका जो है ये अपना अलग अलग प्रोफेशन होता है, अलग अलग इनका पेशा होता है। तो दोस्तों डॉक्टर, वकील और इंजीनियर को दर्शाने वाला वेन डायग्राम कैसा बनेगा, ये वाला बनेगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका डॉक्टर, ये हो गया आपका वकील और ये हो गया आपका इंजीनियर। तो दोस्तों ये अलग अलग पेशा है, इनके कार्य अलग अलग हैं, तो इनको दर्शाने वाला जो वेन डायग्राम बनेगा मेरे प्यारे साथियों, वो भी क्या बनेगा, अलग अलग बनेगा। तो डॉक्टर, वकील और इंजीनियर का वेन डायग्राम समझ में आ गया क्या है, एक बार जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। क्या डॉक्टर, वकील और इंजीनियर का जो वेन डायग्राम है वो समझ में आ चुका है क्या? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है। अब आगे देखना दोस्तों, आगे मैं बढ़ रहा हूं। पहला हमने देख लिया है डॉक्टर, वकील और इंजीनियर का वेन डायग्राम। अगला है दोस्तों शिक्षक, लेखक और बच्चा। दोस्तों अगला है आपका शिक्षक, लेखक और बच्चा। ठीक है ना दोस्तों, शिक्षक, लेखक और बच्चा। तो इनका वेन डायग्राम किस प्रकार से बनेगा दोस्तों, मैं एक बार क्या करता हूं, सबको एक साथ लिख लेता हूं कि हम कौन कौन से वेन डायग्राम देखेंगे। तो उसके बाद में आपको वेन डायग्राम भी बना देता हूं। चलिए यहां पर मैं लिख रहा हूं दोस्तों, ध्यान से समझना इसको। ठीक है, पहला क्या देखा था, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। दूसरा ले रहे हैं दोस्तों क्या, दूसरा ले रहे हैं हम दिन, सप्ताह और वर्ष। दिन, सप्ताह और वर्ष। ठीक है दोस्तों, तीसरा हम ले रहे हैं कौन सा, तीसरा ले रहे हैं दोस्तों कुर्सी, फर्नीचर और स्टूल। दोस्तों ले रहे हैं कौन सा, कुर्सी, फर्नीचर और स्टूल। ठीक है दोस्तों, चौथा ध्यान से समझना मेरे प्यारे साथियों, चौथा मैं क्या ले रहा हूं, चौथा है पिता, भाई, पुरुष। दोस्तों पिता, भाई और
पुरुष, ये चौथा लिया मैंने सवाल। पांचवा क्या है दोस्तों, मैं अलग अलग डायग्राम बनाऊंगा, आपको मिलान करना है। कुत्ते, बिल्लियां, पालतू। दोस्तों लिया मैंने कुत्ते, बिल्लियां और पालतू, ठीक है। छठा मैंने क्या लिया है दोस्तों, छठा मैंने लिया है कवि, शायर, खिलाड़ी। कवि, शायर और खिलाड़ी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगला दोस्तों देखना, कवि, शायर और खिलाड़ी लिया है। सातवां मैंने प्यारे साथियों लिया है मनुष्य, चूहा, डॉक्टर। मनुष्य, चूहा और डॉक्टर। आठवां लिया है मेरे प्यारे साथियों, आठवां मैंने लिया है आपके सामने पिता, पुरुष, बच्चे। पिता, पुरुष और बच्चे, ठीक है दोस्तों, दिखाई दे रहा है। नम्मा देखना दोस्तों, नम्मा क्या लिया है, नम्मा मैंने लिया है कि महिला, मां, डॉक्टर। महिला, मां और डॉक्टर, ठीक है दोस्तों, महिला, मां और डॉक्टर, ठीक है। अब 10वां देखना दोस्तों, 10वां यहां लिख रहा हूं मैं। 10वां लिया है दोस्तों कौन सा, शिक्षक, लेखक, बच्चा। कौन सा लिया है, शिक्षक, लेखक, बच्चा, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपके सामने ये सवाल करवाने वाला हूं दोस्तों, आपको मिलान करना है। मैं आपके सामने जो है दोस्तों 10 डायग्राम बनाने वाला हूं। 10 ही सवाल है, 10 डायग्राम बनाएंगे और किसमें कौन सा डायग्राम सेट होने वाला है उसके हिसाब से समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूं। सबसे पहला डायग्राम देखना दोस्तों, तीनों अलग अलग का बनाया है। दूसरा डायग्राम दोस्तों मैंने बनाया है, दो का संबंध है, तीसरा बिल्कुल अलग है। तीसरा डायग्राम दोस्तों बनाया मैंने, तीनों एक दूसरे से संबंधित है। चौथा डायग्राम बनाया दोस्तों, एक के अंदर दूसरा है और तीसरा अलग है। पांचवा डायग्राम बनाया दोस्तों, एक के अंदर पूरा दूसरा और तीसरा पहले से मिलता हुआ है। छठा डायग्राम है दोस्तों, पहले दूसरे में कुछ संबंध और दूसरे और तीसरे में संबंध और तीसरा पहले के पूरा अंदर है। सातवां समझना दोस्तों, सातवें में मैंने तीनों इस प्रकार से बनाए हैं, ठीक है। आठवां समझना दोस्तों, आठवां फिगर में इस तरह बना रहा हूं, जगह है अपने पास। आठवां दोस्तों देखना, तीनों एक दूसरे के अंदर है। नौवां फिगर है दोस्तों, दोनों पहले के अंदर है। और 10वां फिगर है, दोनों पहले के अंदर है और अंतर संबंधित है। दोस्तों आपके सामने जो है 10 ही सवाल लिखे हुए हैं और 10 ही डायग्राम मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अब हमें इनमें ढूंढना है कि किसमें कौन सा डायग्राम सेट होने वाला है। दोस्तों ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ लेना। यदि आपने अच्छी प्रकार से समझ लिया, अच्छी प्रकार से सोचकर समझ लिया, तो दोस्तों आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। एक बार बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अच्छी क्लास चल रही है क्या, अच्छा लग रहा है क्या आपको, एक बार बता दीजिए। चलिए देखिए दोस्तों, यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इन चित्रों के माध्यम से हम देखेंगे कि किसमें कौन सा आएगा, ठीक है। चित्रों के माध्यम से देखेंगे। पहले चित्र को देखना, दोनों तीनों अलग अलग है। तीनों अलग अलग वाला मैंने बता दिया था कौन सा आएगा, डॉक्टर, वकील और इंजीनियर। ये डॉक्टर हो जाएगा, ये वकील हो जाएगा और ये इंजीनियर हो जाएगा। तो यहां पर इस वाले पहले में पहला ही आंसर होगा, ठीक है। पहले में कौन सा आंसर होगा, पहला ही आंसर होगा। दोस्तों दूसरा देखना, दोस्तों दूसरा क्या है, दूसरे में दो अंतर संबंधित है और तीसरा अलग है। तो मुझे बताओ इनमें से कौन सा होगा, ठीक है। आप जल्दी से कमेंट करो। दूसरा दो में अंतर संबंधित है, तीसरा अलग है, इनमें से दूसरा डायग्राम किसके लिए बनेगा। चलिए जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। दूसरे चित्र में इनमें से कौन सा सेट होने वाला है, कौन सा युग्म बनने वाला है। चलिए बहुत ही बढ़िया। इसमें दोस्तों आएगा शिक्षक, लेखक और बच्चा। देखिए ये होगा आपका शिक्षक का डायग्राम, ये होगा आपका लेखक का डायग्राम और ये बच्चा का अलग डायग्राम हो जाएगा, ठीक है। शिक्षक लेखक हो सकते हैं, लेखक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन बच्चा, कोई भी बच्चा लेखक या शिक्षक नहीं हो सकता। तो ये डायग्राम बनेगा किसके, 10वें में। 10वें में कौन सा बनेगा दोस्तों, दूसरा बनेगा। 10वें में कौन सा बनेगा, दूसरा अपना डायग्राम बनेगा शिक्षक, लेखक और बच्चा का।
ठीक है, शिक्षक लेखक हो सकते हैं, लेखक शिक्षक हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बच्चा लेखक या शिक्षक नहीं कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार बता दो कितने लोगों का ये सही था, ये वाला कितने लोगों का सही था, एक बार बताओ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तीसरा डायग्राम देखो, तीनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े, ये वाला और ये इससे अंतर संबंधित है, ये वाला इससे अंतर संबंधित है, लेकिन इन वाले में कोई कनेक्शन नहीं है। इसके लिए इनमें से कौन सा युग्म आएगा, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो दोस्तों। इनमें से तीसरे फिगर के लिए कौन सा युग्म इन 10 में से आने वाला है? 2 तो बुक हो गए, पहला और 10वां, अब ये 8 बच गए हैं दोस्तों। इन 8 में से कौन सा आएगा? चलिए बहुत ही बढ़िया, जल्दी जल्दी से कमेंट करो मेरे साथियों, बहुत ही मजा आने वाला है आज की क्लास में। वेन डायग्राम आपका पूरा होने वाला है। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों का राइट आंसर इसमें आएगा दोस्तों, कुत्ते बिल्लियां और पालतू। क्या आएगा? कुत्ते बिल्लियां और पालतू। ये बीच वाला जो है वो पालतू का हो जाएगा, इधर आ जाएगा कुत्ते, इधर आ जाएगा क्या? बिल्लियां। ठीक है, देखिए कुछ बिल्लियां पालतू हो सकती है, सभी बिल्लियां पालतू नहीं होती है दोस्तों, ध्यान रखना है। और सभी कुत्ते भी पालतू नहीं हो सकते हैं, कुछ कुत्ते पालतू हो सकते हैं, कुछ बिल्लियां पालतू हो सकती है, लेकिन कोई भी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकती, या कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं हो सकती। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? एक एक पॉइंट को गहराई से बता रहा हूं दोस्तों, मेरे साथ जुड़ जाइए रात को 9 बजे दोस्तों, मजा आ जाएगा आपको रीजनिंग पढ़ने का। ऐसी रीजनिंग आपने कभी नहीं पढ़ी होगी, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। बहुत बारीकी से एक एक टॉपिक को लेके चल रहा हूं। तो दोस्तों ये तीसरा जो है किसका आ गया? कुत्ते बिल्ली और पालतू, ये वाला। 5वें में कौन सा हो गया दोस्तों? तीसरा डायग्राम सेट हो गया। 5वें में मैं इसको काट रहा हूं, ये अपने दोनों कट हो चुके हैं, अब ये इतने बच गए हैं। दोस्तों ध्यान से समझना, अगला चित्र देखिए, एक में दूसरा है और तीसरा बिल्कुल ही अलग है दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से मेरे साथियों कमेंट कर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा युग्म इस चौथे चित्र के लिए आएगा? 2 एक दूसरे के अंदर है और तीसरा पूरा अलग है दोस्तों। ये इतनी चीजें अपने पास बची हुई है, 7 चीजें, इनमें से कौन सा आएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, मैं दूर हो जाता हूं, आपके कमेंट देख रहा हूं दोस्तों लगातार, जल्दी से कमेंट करने का प्रयास करेंगे। चलिए बहुत ही बढ़िया, जी हाँ, इसमें क्या आएगा? मनुष्य, डॉक्टर और चूहा। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा? जो डॉक्टर होते हैं दोस्तों वो सभी क्या होते हैं? मनुष्य होते हैं। तो ये बड़ा वाला किसका हो जाएगा? मनुष्य का हो जाएगा। अंदर वाला किसका हो जाएगा? डायग्राम डॉक्टर का हो जाएगा। लेकिन चूहा इन दोनों से अलग है, तो चूहे के लिए ये वाला अलग हो जाएगा। दोस्तों बात समझ में आ गई ना? देखिए जो डॉक्टर बनते हैं वो मनुष्य ही होते हैं, कोई भी चूहा डॉक्टर नहीं होता, कोई भी चूहा मनुष्य नहीं होता है। इसीलिए सारे मनुष्य डॉक्टर ही मनुष्य बनते हैं, ऐसा समझना है, और चूहा अलग हो गया। तो ये वाला डायग्राम किसके लिए आ गया है? आपके यहां पर देखिए दोस्तों, डॉक्टर, मनुष्य और चूहा कहां पर लिखा हुआ है? मनुष्य, डॉक्टर और चूहा किसके कहां पर लिखा हुआ है दोस्तों? बताओ जल्दी से। मनुष्य, डॉक्टर और चूहा, ये रहा 7वें में। ठीक है, 7वें में आ जाएगा कौन सा? चौथा। 7वें में कौन सा आ गया दोस्तों? चौथा डायग्राम आ गया है 7वें में। ठीक है, फिर देखिए दोस्तों 5वां क्या है? एक के अंदर पूरा एक है और पहले से तीसरा अंतर संबंधित है। ये डायग्राम जो है, ये वेन आरेख जो है दोस्तों, वह इनमें से किसके लिए बनेगा? ये मनुष्य, चूहा और डॉक्टर वाला कट हो चुका है दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे साथियों। चलिए बहुत बढ़िया, जल्दी से कमेंट कीजिए, ये किसके लिए बनेगा? जल्दी से बताइए दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। ये किसके लिए बनेगा दोस्तों? ये बनेगा आपके पिता, बच्चे और पुरुष। जी हाँ दोस्तों, पिता, बच्चे और पुरुष 8वें के लिए बनेगा दोस्तों। ये देखना, ऊपर वाला बड़ा वाला पुरुष में आ जाएगा, ये छोटा वाला पिता का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा? बच्चे का डायग्राम हो जाएगा दोस्तों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखना इसका दोस्तों। पिता, पुरुष, बच्चे, कौन सा डायग्राम बनेगा? ये वाला बनेगा। तो 8वें में कौन सा आ गया दोस्तों? 5वां डायग्राम आ गया है। 8वें में 5वां सेट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, छठा देखना, छठे में जल्दी से बताओ, छठे में कमेंट करो दोस्तों कौन सा बनेगा? जल्दी से बताओ दोस्तों।
जल्दी से बताओ छठे में कौन सा आएगा। अपने पास कौन कौन से बच चुके हैं। अपने पास दिन सप्ताह वर्ष बचा हुआ है, कुर्सी फर्नीचर स्टूल बचा हुआ है, पिता भाई पुरुष बचा हुआ है, कवि शायर खिलाड़ी बचा हुआ है और महिला मां डॉक्टर बचा हुआ है। दोस्तों जल्दी से बताइए, जल्दी से बता दीजिए इसमें कौन सा आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसमें आएगा दोस्तों महिला मां डॉक्टर। कौन सा आएगा, महिला मां डॉक्टर, ठीक है ना। ये बड़ा वाला जो है ये किसका हो जाएगा, ये महिला का डायग्राम हो जाएगा। किसका, महिला का। छोटा वाला अंदर वाला मां का और बाहर वाला किसका हो जाएगा दोस्तों, डॉक्टर का। देखिए समझना, जो माएँ बनती है वो सभी महिलाएं होती है और कुछ महिलाएं डॉक्टर होती है और कुछ माएँ भी डॉक्टर होती है। तो ये वाला डायग्राम किसके लिए आ जाएगा, छठा डायग्राम जो है दोस्तों 90 के लिए आ चुका है। छठा डायग्राम 90 के लिए आ चुका है। अब अपने पास 2, 3, 4 और 6 ये बचे हुए हैं और इधर 4 डायग्राम बचे हुए हैं। इनमें से आपको ढूंढना ही पड़ेगा। चलिए दोस्तों अगला देखिए, डायग्राम तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। इसको मैं बड़ा बना रहा हूं थोड़ा सा। दोस्तों इस प्रकार से ये वाले तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है। जब तीनों एक दूसरे से अंतर संबंधित है तो मेरे प्यारे साथियों इनमें से कौन सा आएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। मैं आप लोगों के कमेंट लगातार देखता जा रहा हूं। दोस्तों एक बार बता दीजिए क्लास कैसी चल रही है, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों एक बार सभी लोग कमेंट करेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, सभी बता दीजिए एक बार। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा कवि शायर और खिलाड़ी। कौन सा आएगा दोस्तों, कवि शायर और खिलाड़ी। दोस्तों ये इनका प्रोफेशन नहीं ध्यान रखना है। कवि खिलाड़ी भी हो सकता है, शायर भी हो सकता है, शायर खिलाड़ी भी हो सकता है, कवि भी हो सकता है, खिलाड़ी शायर और कवि दोनों हो सकता है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला किसके लिए आ गया, कवि शायर और खिलाड़ी। कवि शायर और खिलाड़ी कहां लिखा हुआ है, ये कट गया है दोस्तों। इसमें कौन सा आ गया है, 7वां डायग्राम आ गया है। अब दोस्तों 3 अपने पास बचे हुए हैं और इधर 3 आपके पास युग्म भी बचे हुए हैं। दोस्तों अगला डायग्राम एक दूसरे के अंदर, दूसरा तीसरे के अंदर, ये वाला किसके लिए बनेगा। इधर दोस्तों 3 चीजें बची हुई है, दिन सप्ताह वर्ष, कुर्सी फर्नीचर स्टूल और पिता भाई पुरुष। एक बार सभी से कमेंट कर देंगे, सभी लोग कमेंट करके बता देंगे इसमें कौन सा आएगा। चलिए बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, जल्दी से कमेंट करो दोस्तों इसमें कौन सा आएगा। दोस्तों मैं नाम नहीं ले रहा हूं, केवल क्लास में ध्यान रखना है दोस्तों, नाम में कुछ नहीं है, आप केवल पढ़ाई पर ध्यान दें, ठीक है ना। आप जो भी कमेंट कर रहे हैं, पूरी टीम आपकी कमेंट देख रही है दोस्तों, मेरे पास भी दिखाई दे रहे हैं, सब पता चलता है कौन कौन कमेंट कर रहा है दोस्तों, केवल आप कमेंट करते रहें। चलिए इसमें कौन सा आएगा दोस्तों, इसमें आएगा कौन सा, दिन सप्ताह और वर्ष। ये हो जाएगा दिन बनता है सप्ताह से और सप्ताह से क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा। तो दिन सप्ताह और वर्ष के लिए कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। 8वां किसके लिए हो गया है, दिन सप्ताह वर्ष के लिए हो गया है दोस्तों। बात समझ में आ गई क्या, दिन सप्ताह और वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब अपने पास 2 बचे हुए हैं दोस्तों। ये नंबर डायग्राम देखिए, दोनों अलग अलग है, अंदर वाले और एक बाहर है। तो सीधी सी बात है, 2 ही बच्चे में और इनमें से क्या हो जाएगा, 90 के लिए। चलिए अब तो पता चल रहा है सभी को, 90 के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, 90 के लिए हो जाएगा स्टूल, कुर्सी और फर्नीचर। दोस्तों ये होगी अंदर वाली स्टूल, ये हो गई कुर्सी, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों किस में आएगी, फर्नीचर में ही मानी जाएगी। किस में मानी जाएगी दोस्तों, फर्नीचर में ही मानी जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों ये हो गई कुर्सी, ये हो गई स्टूल, ये पूरा का पूरा किस में माना जाएगा, फर्नीचर में माना जाएगा। तो ये भी कट गया है। लास्ट में क्या बचा हुआ है, पिता भाई पुरुष। तो ये हो गया किसके लिए, पिता भाई पुरुष के लिए। देखिए पिता और यह होगा भाई और यह बाहर होगा पुरुष। देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखना है। पिता भी किसी का भाई हो सकता है, भाई किसी का पिता हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों किस में आएंगे, पुरुष की कैटेगरी में आएंगे। किस में आएंगे दोस्तों, पुरुष की ही कैटेगरी में आएंगे। तो दोस्तों एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 10 सेंटेंस लिखे हुए थे और 10 डायग्राम बने हुए थे दोस्तों। इन 10 को हमने मिलान एक एक को कर लिया है और इनका स्पष्टीकरण भी मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट करके बता दीजिए दोस्तों, जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ठीक है दोस्तों।
अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ रहा हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, जब तक मैं मिटा रहा हूं दोस्तों, एक बार सभी लोग लाइक करके आ जाइए, लाइव चैट को बंद कर दीजिए, लाइक कर दो और शेयर करके आ जाओ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों कोई भी स्टूडेंट छूटना नहीं चाहिए जो अपने से जुड़ा हुआ है दोस्तों, सभी को क्लास में बुलाना है, सभी को सूचना देनी है कि दोस्तों क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हर रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है दोस्तों। कुछ और डायग्राम मैं बनाना चाह रहा हूं। एक आता है चोर, अपराधी और न्यायाधीश। दोस्तों ध्यान रखना, चोर, अपराधी और न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। चोर, अपराधी और न्यायाधीश ये दोस्तों पिछले सालों में आए हुए हैं, वो अब सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं। तो चोर, अपराधी और न्यायाधीश कैसे बनेगा? ये रहेगा चोर, चोर क्या है? अपराधी है, और न्यायाधीश की अलग काम है, तो ये बनेगा न्यायाधीश, ठीक है दोस्तों। चोर, अपराधी और न्यायाधीश का ये बनेगा डायग्राम। दोस्तों अब मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, ठीक है, मैं एक लिख रहा हूं, फिर आपसे ये बता रहा हूं आपको, ठीक है दोस्तों। चोर अपराधी ही कहलाएगा और न्यायाधीश का कार्य अलग है, तो ये बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट अलग देखना, अलग से मां, विधवा, महिला। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, मां, विधवा और महिला। दोस्तों इसमें कैसा बनेगा बताओ, देखिए एक बार सब लोग कमेंट करके बताओ कैसा बनेगा। इसमें किस प्रकार का बनेगा, जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ। चलिए बहुत बढ़िया। इसमें कैसा बनेगा दोस्तों? ये ऊपर वाला किसका हो जाएगा? महिला का डायग्राम हो जाएगा। किसका हो जाएगा? महिला का। ये हो जाएगा मां और ये हो जाएगा दोस्तों विधवा का। दोनों अंतर संबंधी रहेंगे। कैसे रहेंगे? कुछ माएँ विधवा हो सकती है, कुछ विधवा माएँ हो सकती है, लेकिन दोनों किसकी कैटेगरी में आएगी दोस्तों? महिला की कैटेगरी में आएगी। दोनों किसकी कैटेगरी में आएगी दोस्तों? महिला की कैटेगरी में आएगी। बात समझ में आ गई क्या? एक बार लाइक कर दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक बार लाइक कर दीजिए दोस्तों, ठीक है ना। ये आ गया दोस्तों, इसका ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में ये पूछा जा चुका है, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान करके जाना, बीएसटीसी में आ सकता है दोस्तों। वही सवाल आते हैं जो पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन हम पिछली भर्ती परीक्षाओं के पेपर नहीं पढ़ के जाते हैं और गलती कर देते हैं। कोई बात नहीं, मैं आपको हर एक क्वेश्चन करवा रहा हूं जो भर्ती परीक्षा में आया हुआ है। अगला देखना दोस्तों, अंग्रेजी, हिंदी और भाषाएं। दोस्तों अगला क्या है आपका? अंग्रेजी, हिंदी और भाषाएं। अंग्रेजी, हिंदी और भाषाएं, तो इसका कैसा बनेगा? भाषा बड़ा वाला हो जाएगा और अंग्रेजी अलग भाषा है और हिंदी अलग भाषा है, तो दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन दोनों है क्या दोस्तों? दोनों भाषाएं हैं, ठीक है दोस्तों। अगला देखना दोस्तों, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट आ रहा है दोस्तों, बर्फ, पानी, हवा। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, बर्फ, पानी, हवा। ऑप्शन देखना दोस्तों, पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन देखना दोस्तों, तीसरा सी ऑप्शन देखना दोस्तों, डी ऑप्शन देखना दोस्तों। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बर्फ, पानी, हवा का डायग्राम कौन सा बनेगा? आप प्रैक्टिस करवा रहा हूं आपको दोस्तों, 10 से 15 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए, बर्फ, पानी, हवा का डायग्राम इनमें से चारों में से कौन सा बनेगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है दोस्तों क्लास में, बहुत ही ज्यादा। जी हाँ दोस्तों, चलिए बहुत ही बढ़िया। इसका ये रेलवे में दोस्तों हर बार रेलवे में पूछा जाता है दोस्तों। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखना है दोस्तों, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं, बर्फ, पानी और हवा। बर्फ, पानी और हवा तीनों की अलग अलग प्रकृति होती है, अलग अलग इनके गुण हैं दोस्तों, इसीलिए कौन सा वेन डायग्राम बनेगा? ये वाला तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है दोस्तों। जिन्होंने भी सी ऑप्शन बताया है बिल्कुल राइट आंसर है उनका दोस्तों, सी ऑप्शन वाले बिल्कुल सही है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ रहा हूं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप जो है कमेंट करते रहे दोस्तों हर एक क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखना दोस्तों, अगला है आपके वर्ग, आयत और बहुभुज।
क्या है दोस्तों? वर्ग, आयत, बहुभुज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखना, पहला ऑप्शन है ये वाला, दूसरा ऑप्शन देखना दोस्तों ये वाला, सी ऑप्शन है दोस्तों आपका ये वाला, और डी ऑप्शन है आपका दोस्तों ये वाला। जल्दी से कमेंट करो दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग, आयत और बहुभुज। वर्ग, आयत और बहुभुज, जल्दी से बताइए दीजिए दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, सभी लोग कमेंट करेंगे दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत ही बढ़िया, राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्ग, आयत और बहुभुज। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ये अंदर वाला जो है, अंदर वाला, सबसे अंदर वाला बनेगा वर्ग का, इससे बाहर वाला बनेगा दोस्तों आयत का, और दोनों किसकी कैटेगरी में आएंगे? बहुभुज की कैटेगरी में आएंगे। किसके कैटेगरी में आएंगे मेरे प्यारे साथियों? प्रत्येक वर्ग आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है। ध्यान रखना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने आपको करवा दिया है। जिन्होंने भी सी ऑप्शन इसका बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर था दोस्तों, सी ऑप्शन वाले बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया है दोस्तों, सी ऑप्शन वाले। चलिए बहुत ही बढ़िया, बाकी के जो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं करते रहिए दोस्तों, जरूर आपका भी सही आएगा। अगला है दोस्तों, अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, फूल, कपड़े और सफेद। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फूल, कपड़े और सफेद। दोस्तों कमेंट करना है आपको, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ये लीजिए, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है, और चौथा ऑप्शन ये है दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, फूल, कपड़ा और सफेद। जल्दी से बताइए दोस्तों, राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे और लेवल के सवाल दोस्तों आपको करवा रहा हूं मैं, वही सवाल करवा रहा हूं जो विभिन्न प्रकार की भर्ती परीक्षाओं में आ चुके हैं। बीएसटीसी में आने के पूरे चांसेस है दोस्तों। वेन डायग्राम का आपका कोई भी सवाल जो है गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, अलग अलग कमेंट भी आ रहे हैं दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है दोस्तों। कैसे करेक्ट है आंसर, ध्यान से समझना दोस्तों इसको, ठीक है ना। ये बीच वाला इसको क्या मानेंगे? सफेद मानेंगे दोस्तों। क्या मानेंगे? सफेद। इधर आ गया क्या? फूल, और इधर आ गया क्या? कपड़ा। देखिए दोस्तों, सभी कपड़े सफेद नहीं होते हैं, लेकिन कुछ कपड़े सफेद हो सकते हैं, कुछ फूल भी सफेद हो सकते हैं दोस्तों, कुछ फूल भी सफेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी कपड़ा फूल नहीं होता है, या कोई भी फूल कपड़ा नहीं होता है। दोस्तों बात समझ में आ गई क्या? कि कुछ कपड़े सफेद हो सकते हैं, कुछ फूल सफेद हो सकते हैं, लेकिन कोई भी फूल कपड़ा नहीं हो सकता, या कोई भी कपड़ा फूल नहीं हो सकता। तो इसका करेक्ट आंसर बी। मेरे प्यारे साथियों, बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया दोस्तों। आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है। वेन डायग्राम के अंदर आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होना चाहिए। कल हम डेटा आरेख के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। अगला देखना दोस्तों, अगला लिख लीजिए दोस्तों आप, मनुष्य, शिक्षक और स्नातक। मनुष्य, शिक्षक और स्नातक। स्नातक का मतलब क्या है दोस्तों? ग्रेजुएट। ठीक है, स्नातक का मतलब क्या है? ग्रेजुएट है। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बताइए मनुष्य, शिक्षक और स्नातक का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ऑप्शन देखना दोस्तों। ऑप्शन आपके इस प्रकार से हैं, ये लीजिए पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों ये लीजिए दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन देखना दोस्तों, तीसरा ऑप्शन, तीनों एक दूसरे के अंदर, और चौथा ऑप्शन इस प्रकार से बनाया हुआ है। दोस्तों जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनुष्य, शिक्षक और स्नातक का वेन डायग्राम कौन सा बनेगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों। बहुत शानदार क्लास चल रही है आज। वेन डायग्राम का आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये मेरा अहम है दोस्तों। जल्दी से कमेंट करिए, मैं आप लोगों के कमेंट लगातार देखता जा रहा हूं दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया,
देखिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। काफी लोगों का सही भी आया था। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर कैसे होगा? ऊपर वाला डायग्राम रहेगा मनुष्य का, ठीक है, और ये रहेगा आपके शिक्षक का, और ये रहेगा आपके स्नातक का। देखिए दोस्तों, शिक्षक मनुष्य ही बनते हैं, स्नातक भी मनुष्य ही करते हैं, ये बात सभी को पता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बताने की बात नहीं है। लेकिन सभी स्नातक किए हुए शिक्षक नहीं बन सकते, ठीक है ना, क्योंकि वैकेंसीज उतनी आती है, तो सभी स्नातक किए हुए शिक्षक नहीं है दोस्तों। और सभी शिक्षक जो है, ठीक है, सभी शिक्षक नहीं बनते हैं स्नातक किए हुए दोस्तों। ये बात समझ में आ गई? तो मनुष्य के ऊपर वाला आ जाएगा। इन चारों में से कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ये आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार बता दीजिए। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं, जल्दी से बता दीजिए यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगला देखना दोस्तों। अगला है आपका मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी। अगला डायग्राम कैसा बनेगा बताइए? मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन देखना दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके सामने बना रहा हूं मैं, 4 ऑप्शन भी आपको मिल रहे हैं दोस्तों। मनुष्य शाकाहारी मांसाहारी, ठीक है दोस्तों, ये लीजिए। दूसरा ये लीजिए। तीसरा आपका ये वाला है, और चौथा आपका है दोस्तों ये वाला। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा दोस्तों। ये सवाल इसलिए करवा रहा हूं कि ये विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए सवाल है दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवालों का संग्रह ही लिया गया है दोस्तों। जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड दोस्तों। राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, ठीक है ना। ऊपर वाला जो डायग्राम है वो मनुष्य का हो जाएगा, और शाकाहारी और मांसाहारी, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों दोस्तों अलग अलग कैटेगरीज है, दोनों अलग अलग कैटेगरी है। ध्यान रखना है दोस्तों, एक दूसरे से अंतर संबंधित वाला नहीं होगा। कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मनुष्य शाकाहारी और मांसाहारी वाले का बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए दोस्तों, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या? एक बार बता दीजिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। चलिए, बहुत ही बढ़िया। ठीक है दोस्तों, एक सवाल और कर लेते हैं। चलिए, एक सवाल और बता रहा हूं दोस्तों। अगला है आपका हाथी, घोड़ा और भैंस। दोस्तों, इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन आपके हैं, पहला ऑप्शन है ये लीजिए। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने तीनों एक दूसरे से संबंधित वाला। सी ऑप्शन है आपके सामने तीनों अलग अलग वाला, और डी ऑप्शन है आपके सामने एक दूसरे संबंधित और अलग। ठीक है दोस्तों, जल्दी से बता दीजिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाथी, घोड़ा और भैंस, इनका वेन डायग्राम, वेन आरेख क्या बनेगा दोस्तों? चलिए, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से कमेंट करेंगे मेरे सभी साथी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। वेन डायग्राम खत्म होने वाला है। वेन डायग्राम के बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया। इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हो जाएगा घोड़ा, हाथी और भैंस, तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग है दोस्तों, इसीलिए अलग अलग ही वेन डायग्राम बनेगा इनका। तीसरा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मेरे सभी साथियों ने जो इन्होंने सी ऑप्शन बताया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जिन्होंने सी ऑप्शन बताया है। तो चलिए दोस्तों, ये वेन डायग्राम की क्लास थी। आपको आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए। मैं अब आप लोगों के कमेंट देख रहा हूं, जल्दी से कमेंट कर दीजिए दोस्तों। बता दीजिए कि आज की क्लास जो वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है आपको कैसा लगा, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। चलिए, मेरे सभी साथी कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए, बहुत ही बढ़िया।
ठीक है दोस्तों, तो ये वेन डायग्राम से संबंधित अपनी चर्चा रही दोस्तों। कल हम मिलेंगे डेटा आरेख के साथ में, वेन डायग्राम का ही दूसरा पार्ट लेके आऊंगा, डेटा आरेख से संबंधित सवाल देखेंगे दोस्तों। तो हर रोज रात को 9 बजे अपनी क्लास होती है, सुबह 10 बजे 12 बजे जीके की क्लास होती है, शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास लगती है अपने चैनल पे, और हर रोज रात को 9 बजे क्लास लगती है दोस्तों। यदि आपने अभी भी रेवत राज मैथमेटिक्स दोस्तों जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन नहीं किया है, तो आज और अभी जाकर ज्वाइन करना है दोस्तों। इस लाइव सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा दोस्तों, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर राजस्थान जीके के आपको संपूर्ण नोट्स मिल रहे हैं, रीजनिंग के नोट्स मिल रहे हैं, हिंदी के नोट्स मिल रहे हैं, और साथ साथ में जो संडे को अपना मेगा टेस्ट होता है दोस्तों, उसके मॉडल पेपर भी हम वहां पर अपलोड करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से लाइव सेशन के दौरान मिलेंगे, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लेना दोस्तों, वहां पर आपको नोट्स वगैरह पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए लाइव सेशन के दौरान, तब तक के लिए शुभ रात्रि, जय हिंद, जय भारत।